नमस्कार। क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं HBC न्यूज़ 18 का यूट्यूब पेज। आज बात सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश में ना दवाइयों की कमी है, ना बिस्तरों की कमी है, ना ही ऑक्सीजन की कमी है। इस पर लोग अफवाहें फैला रहे हैं और अगर कोई भी अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मीडिया पॉजिटिव खबरें नहीं दिखाता, नेगेटिव खबरें दिखाता है। योगी जी आपको बता देते हैं कि ये वही मीडिया है जब आप अच्छे काम करते थे तो आपके अच्छे कामों की पब्लिसिटी भी करते थे, मगर धरातल की सच्चाई दिखाना हमारा फर्ज है। ऐसा नहीं है कि आप जो कहोगे वही दिखाते रहेंगे। जो सच्चाई है वो दिखाई जाएगी और दिखानी चाहिए भी हमें। उत्तर प्रदेश में रामराज, यमराज या योगी राज, पूरी खबर विस्तार से देखें, आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राज इस वक्त चल रहा है। यूपी में रामराज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4 साल से अधिक का समय हो गया है। हालांकि बीता 1.5 साल कोरोना में ही निकल गया है। इस कोरोना काल में जहां सारे काम थम से गए हैं, वहीं उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए राम मंदिर के फैसले का पालन कोरोना काल में हुआ और 5 अगस्त 2020 का ही वो शुभ दिन था जिस दिन पीएम मोदी द्वारा राम मंदिर की नींव रखी गई थी और बीजेपी ने 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जय घोष कर दिया था। उस वक्त सभी को यही उम्मीद थी कि वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी राम मंदिर को आगामी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएगी। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर बीजेपी के इस अरमान पर पानी फिराती दिख रही है, क्योंकि देश भर में कोरोना की हालत बद से बदतर होती जा रही है। देश का कोई भी राज्य कोरोना की दूसरी लहर से अछूता नहीं है। बात कर लेते हैं अगर आबादी के मुकाबले सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश की, तो अब कोरोना की दूसरी लहर की योगी के सपनों की हवा निकालती नजर आ रही है। अब आपको लेकर चलते हैं रामराज से यमराज की तरफ। कोरोना के कारण बद से बदतर हो चुके उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तस्वीरें रोजाना खुलती जा रही हैं, क्योंकि आम आदमी की बात तो ना ही करें, यहाँ तो खास लोगों को भी बेड, ऑक्सीजन, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो रही हैं। सुन लेते हैं योगी जी का वो बयान जिसमें वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है। कि पिछले 3 दिनों के जो डाटा हमारे पास है, जो टेस्टिंग की क्षमता हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बढ़ाई है, प्रदेश के अंदर बेड्स की क्षमता देखिए, मौजूदा स्थिति में ही नहीं, हम लोग सेकंड और थर्ड वेव के लिए भी तैयार हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम लोगों ने हर एक जनपद को मौजूदा जितनी उनकी बेड्स की क्षमता है उसको दुगना करने के लिए पहले से आदेश किया है कि आप बढ़ाइए। लेकिन समस्या केवल बेड्स बढ़ाने की नहीं है, बेड्स तो हमारे पास पर्याप्त हैं, उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति भी अनवरत रूप से बनी रहे, इसके बारे में भी उनको कहा गया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, ना ऑक्सीजन को कोई ब्लैक कर सकता है, ना कोई बेड्स की किल्लत होने दी जाएगी, नहीं रेमडेसिविर या किसी जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी होने दी जाएगी। लेकिन नेगेटिविटी को रोकने में मीडिया की बड़ी भूमिका हो सकती है। हम लोग तय कर सकते हैं, अगर शमशान के विजुअल दिखाने की बजाय हम जो रिकवरी से लोग ठीक होकर के जा रहे हैं उनको दिखाएं, तो हर व्यक्ति प्रोत्साहित होगा। जो ये पैनिक स्थिति पैदा हो रही है कि लोग दौड़ रहे हैं, कोई ऑक्सीजन की लाइन में खड़ा हो रहा है, कोई व्यक्ति बेड की लाइन में खड़ा हो रहा है, कुछ लोग रेमडेसिविर के लिए दौड़ रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं उसकी। सरकार काम कर रही है, हमारा तंत्र काम कर रहा है, पहले से बेहतर स्थिति में काम हो रहा है। और ये मीडिया को इस चीज को तय करना पड़ेगा कि हम कौन से विजुअल दिखाएं। जो व्यक्ति स्वस्थ होकर के हॉस्पिटल से जा रहा है, हम उसके विजुअल दिखाएं या शमशान घाट की जलती हुई चिता को हम दिखाएं। शमशान घाट की चिता को अगर आप किसी भी स्थिति में दिखाएंगे तो मुझे लगता है वो हमेशा स्थिति को पैनिक करेगा। लेकिन जब हम रिकवरी, आप याद करिए, जब आगरा और नोएडा से उत्तर प्रदेश के पहले
कोरोना पॉजिटिव केसेस को मार्च 2020 में रिकवरी के बाद मीडिया ने जब उसको पॉजिटिव तरीके से दिया था, लोगों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ था कि किसी के सामने कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, ना बेड की, ना बेड्स की, ना ऑक्सीजन की, ना जीवन रक्षक दवाओं की, या किसी भी अन्य स्तर पर। तो आपने सुना योगी जी ने क्या कहा। अब आपको बताते हैं ताजा मामला है बरेली के भाजपा विधायक केसर सिंह का, जिन्होंने कि 18 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि उन्हें गहन चिकित्सा की जरूरत है और उन्हें दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में बेड की व्यवस्था करवाई जाए। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में है, और अगर है तो क्या केवल मुख्यमंत्री के लिए है या सिर्फ अपराधियों के लिए? क्यों नहीं एक विधायक का अपने राज्य में उपचार हो पाया? क्यों उसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर एक प्राइवेट अस्पताल में बेड की मांग करनी पड़ी? एक और मामला आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश का ही, जहां बीजेपी के विधायक योगी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि रेमडेसिविर और आईसीयू में बेड न मिलने से पार्टी के महामंत्री की मौत हो गई। अब पता नहीं उनकी इस चिट्ठी पर कार्रवाई होगी या विधायक जी पर भ्रम फैलाने की कार्रवाई होगी, क्योंकि योगी सरकार रोज कह रही है यूपी में बेड ऑक्सीजन इंजेक्शन की कोई कमी है ही नहीं। नोएडा का एक मामला, जहां पर एक महिला रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए सीएमओ के पैर तक में गिर गई, हालांकि उसे इंजेक्शन नहीं मिल पाया और उसके इकलौते बच्चे की मौत हो गई। अब इस पर क्या कहेंगे आप योगी जी? इंजेक्शन तो था पर सीएमओ ने दिया नहीं, अब उस पर कार्रवाई होगी या फिर सिस्टम की दुहाई दी जाएगी? आप भी सुन लीजिए किस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के लिए इंजेक्शन पाने के लिए सीएमओ के पैर में गिड़गड़ा रही है। बहुत दुखी है। योगी जी, आप और आपकी टीम 11 के लिए एक और मामला देख लीजिए। एक व्यक्ति ने किसी तरह से अपनी मां के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की, मगर पुलिस वाले किसी खास के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उससे जबरन छीन कर ले जाते हैं। हद तो तब हो गई जब वह व्यक्ति पुलिस वाले के पैरों में तक गिर गया। हालांकि पुलिस वालों ने सिलेंडर वापस नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर भी तो किसी का दबाव होगा। अब इसको क्या कहेगी आप और आपकी टीम 11? यहाँ पे भी सिस्टम की खराबी थी। जान ले रहा है इंसानों की फालतू में बेफालतू। हमारी इस पूरी रिपोर्ट में आपने रामराज और यमराज तो देखा, अब योगी राज क्या है ये भी देखिए। आपको सुनाते हुए वीडियो, जहां 26 तारीख को योगी जी ने मीडिया को संबोधित किया और कहा था कि उनके प्रदेश में बेड की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कि पिछले 3 दिनों के जो डाटा हमारे पास है, जो टेस्टिंग की क्षमता हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बढ़ाई है, प्रदेश के अंदर बेड्स की क्षमता देखिए, मौजूदा स्थिति में ही नहीं, हम लोग सेकंड और थर्ड वेव के लिए भी तैयार हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम लोगों ने हर एक जनपद को मौजूदा जितनी उनकी बेड्स की क्षमता है उसको दुगना करने के लिए पहले से आदेश किया है कि आप बढ़ाइए। लेकिन समस्या केवल बेड्स बढ़ाने की नहीं है, बेड्स तो हमारे पास पर्याप्त हैं, उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति भी अनवरत रूप से बनी रहे, इसके बारे में भी उनको कहा गया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, ना ऑक्सीजन को कोई ब्लैक कर सकता है, ना कोई बेड्स की किल्लत होने दी जाएगी, नहीं रेमडेसिविर या किसी जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी होने दी जाएगी। लेकिन नेगेटिविटी को रोकने में मीडिया की बड़ी भूमिका हो सकती है। हम लोग तय कर सकते हैं, अगर शमशान के विजुअल दिखाने की बजाय हम जो रिकवरी से लोग ठीक होकर के जा रहे हैं उनको दिखाएं, तो हर व्यक्ति प्रोत्साहित होगा। जो ये पैनिक स्थिति पैदा हो रही है कि लोग दौड़ रहे हैं, कोई ऑक्सीजन की लाइन में खड़ा हो रहा है, कोई व्यक्ति बेड की लाइन में खड़ा हो रहा है, कुछ लोग रेमडेसिविर के लिए दौड़ रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं उसकी। सरकार काम कर रही है,
हमारा तंत्र काम कर रहा है, पहले से बेहतर स्थिति में काम हो रहा है। और ये मीडिया को इस चीज को तय करना पड़ेगा कि हम कौन से विजुअल दिखाएं। जो व्यक्ति स्वस्थ होकर के हॉस्पिटल से जा रहा है, हम उसके विजुअल दिखाएं या शमशान घाट की जलती हुई चिता को हम दिखाएं। शमशान घाट की चिता को अगर आप किसी भी स्थिति में दिखाएंगे तो मुझे लगता है वो हमेशा स्थिति को पैनिक करेगा। लेकिन जब हम रिकवरी, आप याद करिए, जब आगरा और नोएडा से उत्तर प्रदेश के पहले कोरोना पॉजिटिव केसेज को मार्च 2020 में रिकवरी के बाद मीडिया ने जब उसको पॉजिटिव तरीके से दिया था, लोगों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ था कि किसी के सामने कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, ना बेड की, ना बेड्स की, ना ऑक्सीजन की, ना जीवन रक्षक दवाओं की, या किसी भी अन्य स्तर पर। पूरे देश में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग हर दिन सही हो रहे हैं। हम इन सही लोगों से एक अपील करते हैं कि आप आगे आएं और अपना प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि आपके प्लाज्मा से किसी की जान बचाई जा सकती है। इसके अलावा उन लोगों से भी हमारी अपील होगी जो अपने घर में हैं और कोविड का ऑक्सीमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके घर में ऑक्सीमीटर सही है और सही आप ठीक हो चुके हैं, तो उस ऑक्सीमीटर को अपने पास की दवाई की दुकान पे या अस्पताल में दान स्वरूप दे दें, क्योंकि बाजार में ऑक्सीमीटर की कमी है, किसी न किसी के वो काम आ सकता है।